हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एकदम महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जो कि किसी भी क्रिमिनल केस में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बारे में पूरे डिटेल से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे अंबिकापुर सरगुजा से आप लोग हैं तो आप लोग मेरे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी रिकवरी का मैटर होता है, किसी भी केस में जो है रिकवर किया जाता है जो भी वस्तुएं हैं, जैसे चोरी का मामला है तो उस कंडीशन में जो है उस चीज को वहाँ पे जो चोरी का माल है, जो चोरी का सामान है, उसको वहाँ पर से पुलिस के द्वारा रिकवर किया जाता है। या फिर किसी का यहाँ पे मर्डर हो गया हो या कुछ भी वहाँ पे मामला, तो उसके में कुछ ना कुछ वहाँ पे एविडेंस को वहाँ पे जो है कलेक्ट किया जाता है। जैसे किसी को अगर कोई गन शॉट है तो वहाँ पे जो गन है उसको वहाँ पे रिकवर किया जाएगा। या फिर कोई भी चीजें हो सकती है कि हर केसेस में जो भी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ चीजों को वहां पर से रिकवर किया जाता है, जो कि सेक्शन 27 में जो है यहाँ पे रिकवरी का प्रोसीजर होता है, जो कि अभी नए कानून के जो सेक्शन 23 है बीएसए का, उसके थ्रू उसको वहाँ पे किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग क्या होता है कि आगे चल के इसी को यहाँ पे आधार मानते हुए न्यायालय उसके जो है सजा वहाँ पे देती है, क्योंकि उसके पास से उस चीज को वहाँ पे रिकवर किया गया है, जिसके आधार पे जो है उस चीज को वहाँ पे माना जाता है कि उनके द्वारा अगर कोई भी गन रिकवर किया गया है तो वही उसका वहाँ पे आरोपी होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 26, 25 और जो है 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसमें कुछ चीजों को यहाँ पे बताया गया कि सेक्शन 25 जो है के मुताबिक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में मान्य नहीं होगा। ये सेक्शन 25 में बोला गया है। और सेक्शन 26 में बोला गया है कि 26 के अनुसार पुलिस अधिकारी की कस्टडी में आरोपी द्वारा किया गया कन्फेशन भी मान्य नहीं होगा। लेकिन जो सेक्शन 27 है उसमें यहाँ पे कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में आरोपी द्वारा कन्फेशन में भौतिक वस्तु की प्राप्ति का उतना ही आरोपी के खिलाफ ही मान्य होगा। यानी जो है पुलिस के द्वारा, पुलिस के सामने या पुलिस की कस्टडी में कोई कन्फेशन करता है, कुछ वहां पे जो है स्टेटमेंट देता है, उसमें अगर कोई भी भौतिक चीज या कोई भी एविडेंस जो है फिजिकल एविडेंस वहां पर से रिकवर किया जाता है तो उस कंडीशन में वो पार्ट जो है वहां पे मान्य होगा और उसके आधार पर आपको जो है सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को समझना है कि जो रिकवरी है वो कैसे होनी चाहिए, कि उसमें जो है जो डिस्कवरी या फैक्ट होना चाहिए, मतलब वहां पे कुछ चीजों की तथ्य की खोज होनी चाहिए। जो उनके द्वारा स्टेटमेंट किया गया है उससे तथ्य की खोज होनी चाहिए, और जो खोज के बाद जो भी एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, जो कि भौतिक वस्तुएं हैं, उसका अगर रिकवर किया जा रहा है सेक्शन 27 में तो वो मान्य होगी। तो इसी को लेके जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया हुआ है कि पुलिस द्वारा रिकवरी जो किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। और पुलिस जो है अभी तक जिस प्रकार से रिकवर की जा रही है उसके आधार पर जो है किसी को भी वहां पे सजा नहीं होगा। पुलिस के द्वारा जो है ये रिकवरी है वो उसको वहां पे मान्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो केस है, केस का नाम है अल्लाह रखा हबीब मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला है, जिसमें यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अल्लाह रखा है उनके द्वारा या उनके ऊपर यह आरोप था कि उनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की वहां पे हत्या कर दी गई है। और बाद में क्या हुआ, पुलिस के द्वारा जब भी उनके द्वारा जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड किया गया और वहां पे सेक्शन 27 के तहत उनकी जो कपड़े हैं उनको और साथ ही जो है उसके द्वारा जो यूज किया गया हथियार है उसको जो आरोपी है उसके घर से वहां पे रिकवर किया गया। तो जब इसके जो है फॉरेंसिक लैब में यहाँ पे भेजा गया तो उसके द्वारा भी वहाँ पे वेरीफाई किया गया कि जो इनकी डेथ हुई है उनके ब्लड के जो ब्लड है वो उनके कपड़े और वो हथियार में वहाँ पे पाए गए हैं। तो इसके आधार पर जो है वहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने उनको वहाँ पे सजा दी थी। उसके बाद जो है उनके द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में अपील किया गया है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनके जो अपील था उसको वहाँ पे निरस्त कर दिया गया और जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको वहाँ पे जो है सही माना। जब अल्लाह रखा के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अपील किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों को अच्छी तरीके से देखा और वहाँ पे उन्होंने देखा कि सिर्फ इनको जो सजा मिली है सिर्फ ये रिकवरी के बेसिस पे ही सजा मिली है, बाकी इनके
के अगेंस्ट में कुछ भी वहां पे नहीं आया हुआ था। तो इसके आधार पर जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है लगभग 50 से 52 साल के बाद इस तरीके का फिर से जजमेंट दिया, क्योंकि 52 साल पहले एक और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा ही एक जजमेंट दिया गया था, जिसको अभी जो है पुलिस वाले या फिर जो है कानून इस चीज को वहां पे भूल गई है और यहाँ पे इसी के आधार पे जो है सजा देते जा रही है। यहाँ पे जो है 52 साल के इंतजार के बाद जो कानून है उसमें 1969 में लगभग 56 वर्ष पहले जब पुराना सीआरपीसी था उसके तहत यहाँ पे एक आया हुआ है, जिसका नाम है, जजमेंट का नाम है जफर हुसैन दस्तगीर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1969, जिसका एसएससी नंबर है 872, जिसमें चोरी का जो माल है उसको बरामद करते हुए यहाँ पे कहा था कि जो स्थान पहले से पुलिस की जानकारी में आरोपी का स्थान है, उस स्थान से बरामदगी जो सेक्शन 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके द्वारा डिस्कवरी नहीं माना जाएगा। यानी आरोपी का घर, कमरे, ऑफिस को दिखाकर आरोपी से जो भी सामान बरामद किया गया है, उस सामान वहां पे बरामद किया गया है, उसको जो है सेक्शन 27 से डिस्कवरी या फैक्ट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट है कि अगर किसी के पास कोई भी वहां पे जो है केस वहां चल रहा है और उनके द्वारा अगर किसी भी आरोपी को वहां पे अरेस्ट किया गया और उनको पता है कि वो आरोपी का घर है, आरोपी का ऑफिस है या कुछ भी क्राइम सीन वो है, और वहां पर से अगर कुछ चीजें वहां पे रिकवर होती हैं तो उस चीज को वहां पे जो है सही नहीं माना जाएगा, डिस्कवरी या फैक्ट उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो पुलिस है उनका वहां पे प्राइमरी तौर पे वहां पे ये होता है कि वो उस जगह को वहां पे इन्वेस्टिगेट करे और वहां पर से जो भी चीज वहां पर सस्पिशियस हो उसको वहां पर से जो है रिकवर करे। लेकिन पुलिस वाले इस तरीके से इसको यहाँ पे करते हैं, रिकवर करते हैं कि सेक्शन 27 को वहां पे जो है अप्लाई हो। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जो 1969 में आया हुआ था और साथ ही जो है अभी 2024 में 8 अगस्त को जो आया हुआ है, अब दोनों के आधार पे अगर पुलिस किसी भी आरोपी के घर से या कोई भी क्राइम सीन जो पहले से उनको पता है उस जगह से अगर वो कोई भी चीजों को वहां पे रिकवर करती है तो जो है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस जो कि बीएसए के जो सेक्शन 23 है उसके तहत वो मान्य नहीं होगा और उसके आधार पर जो है किसी को वहां पे सजा नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।